हम उन लोगों में से कब होंगे जो संडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, लेट उठते हैं। कम वक्त मैं भी इतनी बड़ी हो गई, अधेड़ आयु में मैं पहुंच गई, अभी तक वो दिन नहीं आया। वैसे कहने को तो अभी कुल्लू का दशहरा लगा हुआ है ना। और मेरे घर पे काम का दशहरा चला हुआ है। मेरे घर पे नहीं, आजकल काम का दशहरा चला हुआ है। घास का कुनून लगाने से पहले घास को उठाया जाना जरूरी है। सभी का आपका स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग रहने वाला है हमारे काम के सीज़न को लेकर। अभी काम इतना ज़ोरों पे चला है, इतना ज़्यादा चला है, तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। और अभी जो मैं बैठी हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ जहाँ पे हम एक्चुअल में रहते हैं। और आज मैं जाने वाली हूँ दूसरे घर को। बहुत से लोगों को पता है हमारा दूसरा घर जहाँ पे हमारा बगीचा एंड ऑल है, तो आज मैं उस चीज़ को आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहे। काम तो आपको पता ही है कि दीदी आपकी बहुत काम करती है वो आपको पता ही है। तो अभी मेरा झाड़ू हो चुका है नीचे आंगन बरामदे में, अभी मुझे ऊपर करना है। और उधर मैंने गैस पे चढ़ा दिया हुआ है चावल और चपाती, और वो मैंने पैक कर दिया हुआ है जिसके सहारे मैंने फ़ोन रखा है। टिफ़िन उसके पीछे है, फ़ोन के पीछे। तो बोलने का मतलब अभी हम चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं। मुझे आज तक ये कंफर्म नहीं हुआ क्लियर नहीं हुआ। और इसके बाद आजकल इतना घना काम चला ना, इतना ज़ोरों पे काम चला ना, क्या बताऊँ। ओके, तो फटाफट से मैं यहाँ वक्त का काम करूँगी, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे गाय को घास पानी दे के जाना है और फिर शारन जाना है और 1.5 घंटा पैदल चलना है। एक्चुअली मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ रखा है कि वॉक जो है, पैदल जो चलना हमारे हार्ट के लिए और हमारे स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और मुझे इन दोनों चीज़ों के लिए वॉक की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दोनों बहुत डगमगाए हुए रहते हैं। तो चलो गाइस, मेरे साथ बने रहे। रक्षा गलियारू के पागलपंती और ढेर सारे काम को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और सुंदर सुंदर नज़ारे भी आपको दिखाऊंगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और मेरे ब्लॉग को देखा करें, क्योंकि मुझे पता है ऐसे अटपटे ब्लॉग आपको सिर्फ और सिर्फ रक्षा गलियारू के देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। और दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम लोग जो हर रोज़ दिखाते रहते हैं ना कि पहाड़ों की खूबसूरती, एक्चुअली उस खूबसूरती में सर्वाइव करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये देखिए, सुबह के अभी 7 बज चुके हैं, मैं चपाती पैक कर चुकी हूँ और उसमें मेरा व्यंजन है, सब्ज़ी है, ठीक है और इसमें अचार समथिंग डाला हुआ और ये सॉस, और अभी इधर से चावल भी लेके चल रहे हैं, और इसके अलावा और कुछ खीरा समथिंग जो छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो इतना बोलने का मैं दिखाना ये चाह रही हूँ, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जिस पहाड़ों में मतलब आप सोचते हो ना कि हाँ यार कितना सुंदर है, यहाँ पे ये रहते हैं। ऑफ कोर्स, नो डाउट कि वो सुंदर नहीं होती, चीज़ें अच्छी नहीं होती, चीज़ें बहुत अच्छी होती है, बट ब्रो, behind the beauty and behind the lovely things there are so many, there are lot of struggle, lot of hard work, you know। मतलब माड़े मोटे बंदे की ऐसे हालत खस्ता हो सकती है। एक्चुअली हम माड़े मोटे नहीं हैं, तो हमारी भी हालत खस्ता होती है, मतलब हमारी भी। तो बोले का तात्पर्य बहुत रफ एंड टफ और होता है। और सिचुएशन आपको रफ एंड टफ बनाई देती है, मतलब बोलने का मतलब कि आप जैसी सिचुएशन में रहते हैं वैसे आप ढल जाते हैं। अगर आप नहीं ढलते तो आपकी लगेगी आपकी। तो इसलिए मैंडेटरी है कि आप जिस सिचुएशन में, जैसी हालत में रहेंगे, आपका ढलना बहुत ज़रूरी है। ढलना बहुत ज़रूरी, नहीं तो दिक्कत करेगी, और हम खुद को दिक्कत दें ऐसा हो नहीं सकता, नेवर। और अभी मेरा सफ़र हो चुका है शुरू। ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बिकॉज घास काटते टाइम कपड़े ढंग के चाहिए। पीछे देखो मंदिर हमारा, और ये मैं, और पीछे बैग में खाना। वाह, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। वैसे कहने को तो अभी कुल्लू का दशहरा लगा हुआ है ना। और मेरे घर पे काम का दशहरा चला हुआ है। मेरे घर पे नहीं, आजकल काम का दशहरा चला हुआ है। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं मेरे साथ मेरे दूसरे घर काम करने। जितनी वॉक सुनने में अच्छी लगती है ना कि वॉक करेंगे, बाबू जब चलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है।
ओह गॉड, हवा टाइट हो जाती है। पर फिर वही बात, बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा और हमारी मजबूरी है कि हमें चलना पड़ेगा क्योंकि बसेस है नहीं, गाड़ी भी है नहीं, रोड टोटली कोलैप्स जो हो रखे हैं। दैट्स व्हाई। और मेरी सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। हरि ओम नमः शिवाय। ये देखो अब रोड में पहुंच गई। अब मैं सीधा रोड पे चलते जाऊंगी। पहले एक्चुअली वहाँ से मैं बाय रोड ही आना था मुझे, लेकिन इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो जो मुझे उधर से आना था वो ख़राब हो गया, तो फिर मैं इधर से इस वाले रास्ते से आई। और देखो कितनी प्यारी जगह हुआ करती थी ये, और आज की डेट में पूरा डंपिंग एरिया नीचे आ गया और घर भी नष्ट कर दिए गए हैं। तो चलो चलना है अभी, ऊपर से धूप और ऊपर से पैदल चलना और आगे जाके काम करना। इट्स रियली बैड। स्टे ट्यून विद मी गाइस। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी ठंड तो अभी है नहीं, फिर इसने ये चीज़ क्यों लपेट रखी है। तो मैं बता दूँ, काफ़ी धूप होती है जैसे कि अभी पड़ रही है देखो, तो इससे थोड़ा खुद के थोपड़े को सेफ करना होता है। और दुख की बात ये कि मैं पता नहीं क्या चीज़ें डरा रही हूँ मेरे को। मैं अपने ईयरफोन नहीं लाई, ठीक है, और अब मेरे को सफ़र काटना काफ़ी बेकार लग रहा है क्योंकि 1.5 घंटा चलना है मुझे। और 1.5 घंटा मतलब कितने थॉट प्रोसेस आएंगे मेरे माइंड में, बहुत गंदे थॉट प्रोसेस आएंगे, और उनको अवॉइड कर सकती थी मैं ओके। तो मैं कुछ बता रही थी आपको, और इस बीच में मुझे कॉल आ गया था मेरी सिस्टर का। मेरे पीछे देखो पहाड़, डंखार, और बाय द वे मैं अभी रोड पे हूँ, और रोड को जो बनाया गया है वो इतनी पीछे पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। चलो मैं आपको कुछ खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ। ये रहा मेरा प्यारा सा गांव, देखा, इस प्यारे से गांव में हम रहते हैं। और ये देखें आप, ऊंची ऊंची चोटियाँ, ये जंगल और ये ढंकार, ठीक है जी। और इस प्यारे से रोड से हम जा रहे हैं। एक बार फिर से आप मेरे प्यारे से गांव का दीदार करिए, बहुत सुंदर है। और नज़र ना लगाएं क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर जब आप नज़र लगाते हो तो फिर ये सब होता रहता है, तो सिर्फ अच्छी नज़रों से देखें। और साथ में मैं ये कह रही थी कि मैं अपने ईयरफोन भूल गई और अब मुझे बिना ईयरफोन के चलना पड़ेगा। और मैं ये कह रही थी कि मुझे काफ़ी गंदे थॉट प्रोसेस चलते हैं फिर जब मैं खुद को इंगेज नहीं रख पाती हूँ। और मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये मैंने दातुन, क्योंकि आज मैंने ब्रश नहीं करा है तो आज मैं अपने दांतों को साफ़ करूँगी इससे। ये लिया मैंने काठी, पता नहीं क्या लिया मैंने इधर से तोड़ के, तो इसको मैं थोड़ा सा चबाऊँगी और इससे अपने दांतों को साफ़ करूँगी। तो मेरे पास आज बोर होने के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब ये रास्ता मुझे काटना पड़ेगा ऐसे ही। पर चलो ब्लॉग बनाती हूँ मैं, तो मुझे नहीं फिर उतना महसूस होगा लंबा रास्ता, बिकॉज विदाउट म्यूज़िक लाइफ इज़ डल फॉर मी। और मैं भूल गई हूँ। और मेरे पीछे देखो पहाड़ियाँ और मेरे आगे भी पहाड़ियाँ, ये देखें आप। और यहाँ से पत्थर भी गिर रहे हैं भाई जी, यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी इतनी जल्दी नहीं मरना है अभी यार, अभी तो मुझे जीने में मज़ा आ रहा है। और अभी हम तो ये देखिए दर्शकों, कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं उन पहाड़ों से टूटकर अलग हो चुकी है और हमारे सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक करके बैठी है। आगे मलबा है और पूरा रोड अपने रास्ते से बिल्कुल ही अलग हो चुका है। दिखाती हूँ मैं, बने रहे आप मेरे इस ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी खौफनाक चीज़ों को दिखाने वाली हूँ, तो आप देखते रहें।
ये देखो, मतलब हर 10 कदम के चलने पर पूरा ऐसे मलबा बिखरा हुआ रोड पे दिख जाएगा। मतलब 10 कदम चल नहीं रही हूँ और आगे मलबा और पत्थर गिरे हुए हैं। और ये देखो रोड, ये तो छोटा मोटा है जो ऐसे टूटा फूटा है, इससे भी ज़्यादा नीचे वाले एरिया में है। ये देखो आप रोड कितनी गंदी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत समय लगेगा हमें वापस चीज़ों को ठीक करने में या फिर हमें कब्रफ होने में। आगे दिखाती हूँ मैं, रोड इससे भी ज़्यादा और ख़राब हुआ है। देखिए दर्शकों, अब मैं उस मोड़ पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे देखो ये था रोड, ठीक है, ये जाना था यहाँ से ऊपर को, लेकिन इतना भारी भरकम भूस्खलन हुआ है यहाँ पे, तो जो रोड यहाँ पे था वो जाकर नीचे हो गया है। ये देखो अब रोड इधर था और किधर जाके नीचे चला गया। मतलब भारी भरकम लैंडस्लाइडिंग हुई है। और अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे से। तो मतलब पहले सारण जाने के लिए बेटर था कि हमारे पास बसेस होती थी, और अब तो बाबू ऐसे पैदल जाना पड़ेगा। तो बंदा क्या करे अब जाकर, जब वो पहुँचेगा, मैं जब सारण में पहुँचूँगी तो खुद ही बताओ अब मैं काम करूँगी या फिर अपनी थकावट, जो मेरी थकान है, मैं उसको महसूस करूँगी। मतलब यार पता नहीं कहाँ कहाँ ज़मीनें है हमारे घर वालों की, ऐसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे पहुँचने के पश्चात काम तो होगा नहीं, बट हाँ हालत खस्ता हो गई होगी। तो क्या कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से बुरा हाल हुआ पड़ा है। और मेरी हालत खस्ता है। उस वाले मोड़ पे जाके मुझे थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने आधा घंटा नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ यार, तो आधा रास्ता मैंने अभी कवरअप कर लिया है। मतलब जहाँ मेरे को जाना है तो वहाँ का लगभग आधा रास्ता यहाँ तक क्रॉस हो चुका है। अभी इसके बाद आधा और है। हाँ लेकिन आगे ये कि धूप नहीं होगी क्योंकि जंगल है आगे, तो अच्छा लगेगा। हो गाइस, और दर्शकों मैं ये बताना चाहूँगी, मुझे जो लगा था कि मैं बोर हो जाऊँगी विदाउट ईयरफोन, तो बता दूँ मैं यूट्यूबर हूँ, मैं मेरे पास वीडियो बनाने का काम है, तो मैं बोर कैसे हो सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मैं अपने ब्लॉग को अच्छे से बनाने की कोशिश में लगी हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश में लगी हूँ। ओके तो अब चलते हैं, क्योंकि इतना इजी थोड़े है पहाड़ों की लड़कियों का जीवन, काफ़ी स्ट्रगल वाला है। और क्या कर सकते हैं, रो नहीं सकते इसके लिए ना, बस इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। खूबसूरत हम, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत रास्ते। अब चलते हैं आगे की ओर। और ये देखिए खूबसूरत सा गांव, मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता है, इसका जो जिस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो ये है गांव, और इस गांव को बोला जाता है अपर रैला। हम हैं लोअर रैला वाले, रैला का ही एक पार्ट है ये, और ये है अपर रैला वाले। तो काफ़ी खूबसूरत घर है यहाँ पे। ओके सो नाउ अब मैं अपनी बकबक को बंद करती हूँ यार, थक भी रही हूँ मैं तो। और पनौतियाँ शुरू हो चुकी है मेरे साथ। गलत किया मैंने कपड़े चेंज करके, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट कपड़ा है, इसमें सब चीज़ें इसी में लग रही है। काश वो जीन्स चेंज नहीं करी होती तो उसमें नहीं लगना था कुछ भी, और अब ये सब झेलना पड़ेगा। और चुभ रहे हैं ये स्किन में, और ना जाने उधर कितने चुभेंगे ये। शिट शिट शिट, बहुत चुभते हैं ये। दर्शकों बताना चाहूँगी, खूबसूरती तो है पहाड़ों में, बिल्कुल सुकून है, शांति है, ठीक है, सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया है। लेकिन एक सत्यता ये भी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इन पहाड़ों में सरवाइव करने के लिए। अगर आप एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं
तब तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक अच्छे घर से हैं तब भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी जो जीवन है वो सबको इक्वलिटी में ही मिलता है। सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सभी के लिए जीवन एक सा ही रहता है। तो या आपके पास जिग्र होना चाहिए इन सिचुएशन को डील करने का, ऐसे जीवन को जीने का। और पहाड़ी लोगों में वो बहुत ज़्यादा दिया होता है भगवान ने, इसीलिए तो उनको पहाड़ों में बसाया गया है। और घर भी पहाड़ों के काफ़ी खूबसूरत है, ये आप देखें। और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं जंगल के बीच में। इसके आगे बस मेरा रास्ता अब कुछ 20 या 25 मिनट का रहा, बाकी मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। और इस वाले एरिया में अभी थोड़ा ऐसा है कि धूप कम है और जंगल है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये वाला अच्छा है और मेरा फेवरेट है। ये वाला एरिया काफ़ी फेवरेट है मेरा, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में काफ़ी ठंड फील होती है और सर्दियों में जब बर्फ़ गिर रही होती है तो लगता है जैसे कि फ्रीजर में आपको आइस वाले उसमें डाल दिया। जय हो भगवान जी, सद्बुद्धि देना नारायण। आगे देखो, देखो इस खूबसूरत से घने जंगल के बीच में, जंगल के बीच में मतलब हाँ, खूबसूरत घने जंगलों के बीच जो ये रास्ता है, इसके बीच में से मैं जाने वाली हूँ। और अब मुझे काफ़ी राहत मिल गई है। क्यों राहत इसलिए मिल गई, क्योंकि अब फाइनली धूप से छुटकारा मिल गया और मेरा थोपड़ा अब देख लो किस तरह से लाल और काला हो चुका है। और ये मैंने फ्लावर्स अपने कानों में लगा दिए, रास्ते में मुझे मिले। और ना जाने क्यों मुझे आजकल फ्लावर्स को कानों में चिपकाना काफ़ी अच्छा लगता है। इनमें खुशबू होती है बड़ी सही वाली, वो आती रहती है यहाँ से यहाँ को। और हमारा दांत भी हो चुका है साफ। दिखाना चाहूँगी आपको कि मैं कितना ठंडे एरिया में हूँ। ये देखो, वहाँ से ऊपर ऊपर नीचे दोनों तरफ जंगल और बीच में सड़क, और यहाँ पे एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं टुंड्रा प्रदेश में आ गई हूँ। और मेरा थोबड़ा भी काफ़ी लाल और काला हो चुका है बिकॉज ऑफ धूप। और अभी बस मैं पहुँचने वाली हूँ। थक गई हूँ मैं और मैं भी रेस्ट कर रही हूँ। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी जो दिल से निकल रही है अभी इस टाइम पे। वैसे मैं अपने इस वाली ज़िंदगी से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन कभी कभी ना जब ऐसे थक जाते हैं, हालत खस्ता हो जाती है, तो लगता है यार हम उन लोगों में से कब होंगे जो संडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, लेट उठते हैं। कम वक्त मैं भी इतनी बड़ी हो गई, अधेड़ आयु में मैं पहुंच गई, अभी तक वो दिन नहीं आया कि हम लोग संडे के दिन लेट उठें, पूरा दिन भर कुछ ना करें, सिर्फ खान पान करें। जबकि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जिस भी दिन संडे होता है, जिन भी दिनों में छुट्टियाँ होती है, उन दिनों में घर वालों ने पूरा प्लानिंग करी होती है कि यस बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो संडे है, आज ये काम करेंगे, आज वो काम करेंगे। तो कब आएगा वो दिन? भगवान जी प्लीज़, नहीं चाहते आप मेरी ज़िंदगी में वो सब दिन। चलिए, तो अभी खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब मजदूर सेना को अपने अस्त्र शस्त्र, अपना सुरक्षा कवच पहनना पड़ेगा और फिर काम करने जाना पड़ेगा। ये है कमीज़, ताकि पूरे उसमें ना लगे, बाजुओं में रैशेज ना लगे। देखो, सुरक्षा है तभी अपनी रक्षा है। ठीक है जी, ये होता था कि अंदर के कपड़े खराब ना हो। ये, और हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स। ग्लव्स से पहले मुझे बटन चढ़ाने पड़ेंगे। मैं ते में रफलर खाने कॉम्बिनेशन जो कीदा।
हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स। पता भी नहीं चल रहा मैं कौन सी उंगली उठा रही हूँ। यो ब्रो, चलो काम करने। तो ये देखें आप, ये रखा है मेरे पिताश्री ने घास के ढेर लगा के, ये इधर, और नीचे लगाया जाएगा इसका कुन्नू। तो मैं पापा की हेल्प करने आई हूँ, और ये हम घास का कुन्नू लगाएंगे। देखो इस तरह से ये नीचे बिछाया गया है कुछ झाड़ जंघाड़, और ऊपर इसमें लगाया जाएगा घास को, इसमें तय लगा के रखा जाएगा। और वो है मेरा घर, वो है हमारा घर। नीचे रखती हूँ सामान, वो है हमारा घर। अभी वहाँ से सामान नहीं, ये घास उठा के उधर से लाना है नीचे यहाँ पे, फिर ये सारा घास, ये वाला सारा घास तय लगाना है इस कोनू में। फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको बगीचा। ये हमारा घर, ये है यहाँ का गांव, ये है यहाँ का इलाका। घास का कुन्नू लगाने से पहले घास को उठाया जाना ज़रूरी है। तो समय अभी हो चुका है 11 बज चुके हैं, और बाहर बहुत कड़कती धूप बरस रही है, और अभी हम कुन्नू लगाने जा रहे हैं। पापा भी बगीचे में गए, और वो पीछे देखो हमारा घर, यहाँ वाला शारणमाला, और ये जो है घास इकट्ठा कर दिया। अब इसको जो है कुन्नू लगाना है। चलो अब दिखा दे आपको कुन्नू लगाने का प्रोसेस किस तरह से रहता है, और हमारी कसरत कड़ा व्यायाम होने वाला है अभी। तो चलो अब कुन्नू लगाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई आप लोगों को। देखो आई डोंट हैव एनी ट्राइपॉड, तो मुझे इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉग को बनाने के लिए कि अब मैंने पीछे किल्टा लाया है। अब मुझे कोई पत्थर ढूंढना पड़ेगा, फिर इस किल्टे के ऊपर उस पत्थर के सहारे मैं फ़ोन को सेट करूँगी, ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा सकूँ, है ना। अब आप लोग कृपा तो मुझ पर कर नहीं रहे, ताकि मेरे अच्छे व्यूज़ आए, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हों, ताकि मैं पैसे कमा सकूँ यूट्यूब से। हा मेरे ख्याली पलाओ। तो अब मैं फटाफट पहले कैमरा सेट करूँ, ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा सकूं, क्योंकि मैं ऐसे तो बना नहीं सकती हाथ से ब्लॉग, क्योंकि फिर काम कौन करेगा। तो मुझे सबसे पहले कैमरा सेट करना पड़ेगा, इस गरीब ब्लॉगर को पहले कैमरा सेट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाऊंगी। तो दुआ कीजिए जल्द से जल्द मेरे पास इतना धन एकत्रित हो, जिससे मैं अपना ट्राइपॉड ले सकूँ और आपको अच्छे से अच्छे व्यू में चीज़ें दिखा सकूँ। चलो, और बता दूँ मैंने जुगाड़ सिस्टम में PhD करी है, और ये किल्टा अब मैं कोशिश करूँगी कि ये मैं ऐसी जगह रख सकूँ जहाँ से दिखे। तो यहाँ से दिखेगा नीचे का सारा प्रोसेस। तो ये रहा मेरा पत्थर, ये रहा किल्टा। अब आपको दिखाया जाएगा आगे का ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोगों ने घास उठा लिया था, और अब मैं वेट कर रही हूँ पापा के आने का, क्योंकि वो बगीचे में चले गया। फिर उसके बाद हम कुन्नू लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। और ये थोड़ा मैं जायज़ा लेते हुए आसपास बगीचे में और खुद को रेडी करते हुए, क्योंकि घास का कुन्नू लगाना है, कोई मजाक काम तो है नहीं फ़िलहाल। और अभी पापा भी आ चुके हैं, और अब मैं यहाँ से घास के पूले दूंगी,
और इस डंडे के सहारे वो रखे जाएंगे। हम लोग घास को ऐसे ही रखते हैं तय लगा के सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरती है तो घास को यूं सेफ रखना होता है बारिश और बर्फ से। और ये मैं कसरत करते हुए, क्योंकि काफ़ी एनर्जी चाहिए अभी मुझे पूला फेंकने को। ये चलो नीचे है, लेकिन जब काफ़ी ऊपर ऊपर आता जाएगा तो रक्षा के लिए को काफ़ी एनर्जी चाहिए। और ये देखिए हम वार्म अप होते हुए ये चलो करते हैं प्रोसेस शुरू। और ये हो चुका है प्रोसेस हमारा शुरू। और बता दूं बहुत ज़्यादा लंबा लंबा घास है। ये देखो मैं नपाई भी कर रही हूँ उसकी, नाप रही, मतलब मेरे से भी लंबा है, मतलब 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा लंबा है। तो ये आप देखें कितने लंबे लंबे फूले हैं। आज का दिन बैंड बजे जो अभी धूप में, ऊपर से 12 बजे का टाइम है, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक टोटली यही काम किया है आज पूरा दिन भर। ओह माय गॉड। और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा देखिए आप। हम कुछ यूँ कुछ लगाते हैं पहाड़ों में ताकि हमारा घास सेफ रहे बारिश और बर्फ में। और ये सारा घास काटा है पापा ने। ओके गाइस, सो हैव अ लुक। अभी हम लोगों का आधा ही कुनून लगा था और ये टेढ़ा हो गया। अब इसको रस्सी डालकर जो है सीधा करना पड़ेगा। तो अभी पापा रस्सी को ले जाते हुए और इसको रस्सी ऊपर लगाई जाएगी, फिर इसको धक्के के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो अब इस रस्सी के सहारे से सीधा किया जाएगा। और ये पापा रस्सी को सेट कर रहे हैं और ये पीछे से धक्का लगाएंगे और नीचे डंडा लगाएंगे इसके, मतलब कुन्नू की दूसरी साइड को। और अब बारी है मेरे द्वारा रस्सी को खींचने की। और मुझ में ताकत देखो, देखो ये ताकत मैं खींच रही हूँ। ये लगा झटका, ये देखिए, उप्स, सीढ़ी भी गिर गई। और बता दूं मैं, इस सीढ़ी से मैं 1 बार और पापा 3 बार गिर चुके हैं। इतना थकावटी काम था ये तो पूरा। वापस ग्लव्स लगाते हैं। फिलहाल कुन्नू तो हमारा सीधा हो गया रस्सी की मदद से, मतलब रस्सी से इसको खींचना पड़ेगा। और जिस साइड को ये टेढ़ा हो रखा है उस साइड से नीचे डंडे का सहारा लगाकर इसको सीधा कर लिया हम लोगों ने। फिलहाल अब मैं सीढ़ी रख रही हूँ और अब घास को उसी प्रोसेस से वापस फेंका जाएगा। और ये देखें आप, और ऊपर से ये गर्मी, ये धूप, 12 बजे के आसपास का समय है। और सबसे दुख की बात ये कि अभी तो चलो फिलहाल ठीक था। ओ गॉड, आधे बीच में से ये जो पुल्ले खुल जाते हैं ना घास के, सबसे बेकार चीज़। और उससे भी बेकार चीज़ ये, क्योंकि घास जो काफ़ी दूर दूर था तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पहले ऊपर से घास नीचे वाले खेत में, फिर नीचे वाले से मुझे कुन्नू को देना था, मतलब काफ़ी स्ट्रगलिंग था। और मेरी बैंड बज गई थी आज के दिन। तो चलिए जी, बिना मेहनत के तो कुछ है नहीं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी हम कुछ खा पी सकते हैं। बिकॉज हमारी जीवन निर्वाहन का एकमात्र साधन हमारी खेती ही है। चलो करते काम। तो फाइनली कुन्नू लग चुका है हमारा, एक घास का कुन्नू। ये देखें आप, ये लग गया और ये अभी घास बचा है। और इसको फिर से मुझे अभी इकट्ठा करना पड़ेगा। और अब पापा वहाँ पे दूसरे कुन्नू के लिए लक्कड़ लगा रहे हैं। और बता दूँ, आपकी दीदी एक बार गिर गई और मुझे देखो यहाँ पे, ओह शिट, यहाँ पे चोट लग गई, इधर भी लग गई, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही डेंट पड़ गया। बताती हूँ कहाँ से गिरी। उधर से गिरी, पुला दे रही थी और उधर से रगड़ के नीचे जाके गिर गई। तो मुझे लगा था मुझे नॉर्मल दर्द हो रहा है, पर नहीं, ये तो सच में लग गया है। और धूप है, बताए अभी बज चुके हैं 12:17। कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग यार। तो दर्शकों, एक कुन्नू हमने लगा दिया, अभी दूसरे कुन्नू को लगाने की तैयारी, क्योंकि पहले इस तरह से मतलब डंडा लगाया जाएगा और ये 2 फीट नीचे गहरा ज़मीन में गाड़ा गया है ताकि मजबूत रहे। और गाइस, ये हो चुका है लंच का समय। तो सबसे पहले लंच करने से पहले कुछ फ्रूट्स खाए जाएंगे और उसके बाद लंच करके हम फिर से मजदूरी करने डट जाएंगे। तो अभी लंच करने के बाद हम वापस कुन्नू लगाने के बाद अब हम चल पड़े हैं बगीचे में घास उठाने। 1-2 भरे मैं पापा के साथ लाऊंगी, फिर चलूँगी मैं घर, क्योंकि घर पे भी मुझे खाना बनाने को है। तो चलते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ घास कितना है बगीचे में। मतलब मुझसे ज़्यादा हाइट में।
और पापा कह रहे कि इसके बीच में सांप भी होते हैं, और ये रास्ता साफ नहीं किया, इतने बड़े बड़े सांप होते हैं इधर। मैंने सोचा था इस बार मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी हम कैसे सेब एंड ऑल, कमबख्त सारे सेब इस बार बगीचे में ही सड़ गए। पापा वो जाके रह गए और मैं इधर पीछे। अगर गलती से सांप प्राणी मिल गया ना हमको तो मेरे को पता चलेगा। चलिए अब देखो कितना ज़्यादा घास है काटने को भी इन बगीचों के बीच में, सब काटा जाएगा, सब काटा जाएगा। अब ये मत सोचना कि हाँ इतना ज़्यादा घास काटते क्यों है भाई साहब, हमारे जो डंगर है ना उन्हीं से हमारा खान पान का वैभव निकलता है। ये देखो बांधने को यहाँ कितना ज़्यादा है। ओ माय गॉड, ये तो भयंकर डाउस तो सुन जो ही ये वो बनने सारा रू बनने बुआ सारा। हे प्रभु कितना सारा रखा है काट के पापा ने, मशीन से काटा और ये सारा कुछ, और वहाँ तक है सारा अपना, इधर से ही सब सब सब, इधर से उधर तक। हाँ जी हो थक्यो, थक के रोटी खाने बैठ दी, लंच करूँ। हाँ जी तो फुल गधों वाली कसरत हो रही है। स्ट्रगल यू नो। अरे यार रस्सी पैरों में आ रही है। वेलकम बैक। तो अभी का अपडेट ये है कि शाम के बज चुके हैं 3 और मैं जिस टास्क के लिए, जिस काम के लिए आई थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बाकी बता दूं मैं, पूरे हमारे यहाँ पे कुल्लू का दशहरा लगा है और हमारे घर पे काम का दशहरा लगा है। तो अभी फ़िलहाल घास काटा जा रहा है। तो अभी ये काम लॉन्ग प्रोसेस में चलेगा, काफ़ी लंबा चलेगा और मेरे घर वाले कई दिनों से इस काम को कर रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे, अभी लंबा चलेगा। और हम जैसे मुर्गे कभी कभार फंसते हैं, तो मैं आज फंसी हूँ और कल भी फंसने वाली हूँ। तो बोलने का मतलब कि बैंड बज रही है। और अभी मैं अपने नॉर्मल अपनी मजदूर वाली यूनिफॉर्म को उतारने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ घर। और ये मैंने बैग डाल दिया है और इस पूरे बैग में टिफ़िन है, 3-4 टिफ़िन है इस बैग में। और मैं नेक्स्ट सुबह फिर से आऊँगी, खाना लेके आऊँगी, फिर से वही सेम चीज़ होगी, खाना खाएंगे, फिर से काम करेंगे, घास उठाएंगे, फिर कुन्नू में फिर से ताय लगाएंगे। क्योंकि अभी सिर्फ हमारा घास जो है अभी आधा कटा है, अभी आधा कटने को वापिस है। चलो ये है गांव के काम, ये चलते रहेंगे और ऐसे ही चलते हैं। और मैं बता दूं ये ऐसे इसलिए भी चलते हैं क्योंकि हमारा जो खान पान का जो वैभव है ना वो हमारे खेतों से, हमारे इन पशुओं से आता है। तो ऑब्वियसली हमें खेतों में काम भी करना पड़ता है और पशुओं के लिए चारा भी इकट्ठा करना पड़ता है सर्दियों में, क्योंकि इन्हीं का दूध बेचकर हम लोग जो है अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। हाँ ओ माय गॉड मेरी हिंदी। तो गाइज चलो अब आपसे लेते हैं विदा, क्योंकि मैं डे 2 को नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से अगर मैं डे 2 डे 3 दिखाऊंगी तो मुझे कई महीने लग जाएंगे ब्लॉग को बनाने में। तो चलिए ज़्यादा बक नहीं करूँगी, अब मैं सीधा बोलूँगी। अब हो गया है समय कि मैं आप लोगों से विदा लूँ, अब आपको टाटा बाय बोलूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है, उतना ही 1.5 घंटा वापस घर पहुँचना है, पैदल चलना है, फिर जाके खाना बनाना है। ओ माय गॉड ये नाजुक सी कली कितना काम करेगी। तो ऑब्वियसली अब हम पैदल चलेंगे और घर पे नहाएंगे धोएंगे, फिर खाना बनाएंगे और फिर सो जाएंगे। सो इतना ही आज के ब्लॉग के लिए। तो बताएं कैसे लगते हैं आपको मेरे ये स्ट्रगलिंग ब्लॉग। उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगते होंगे। अब तो पूरा देखा करें मेरे ब्लॉग को, वैसे अच्छे ही लगने चाहिए। और अब तो बिलीव हो ही गया होगा कि मैं काफ़ी काम करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे ओह आप काम करते हैं, आप घास काटते हैं, आप गाय दूधते हैं, गोबर निकालते हैं। आई मीन लाइक सीरियसली अब है प्रूफ। ओके सो ओके मैं बकवास बहुत करती हूँ। तो चलिए अब दीजिए अपनी रक्षा कलर को इजाज़त, बने रहे मेरे साथ ऐसे ही और ब्लॉग के लिए। तब तक रखें आप अपना ख्याल और आप भी काम करें। बाय बाय।